हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा। ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। आप लोगों को चैप्टर रीड करना होगा। जैसे मैंने आप लोगों को एक एक वर्ड के बारे में बताया, आप लोगों को फिर से चैप्टर रीड करना होगा, क्योंकि वन वर्ड आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। थोड़ा सा हमारा एक टॉपिक रहता था, उसके बारे में हम कर लेते हैं। हमने कहाँ तक कर लिया था? इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज पंचायत हमने कर लिया था बेटा, बताइए। बोलो बेटा, हमने हमने कहाँ तक कवर किया था? क्या बोल रहे हो बेटा? मैम इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज पंचायत। हाँ जी, ठीक कर लिया। वो मैम करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। देखिए बेटा, टॉपिक है ऑन पेज नंबर C36, इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। मतलब कि जो हमारी विलेज पंचायत है, मतलब ग्राम पंचायत है, उसके क्या क्या महत्व हैं। फर्स्ट देखिए, द विलेज पंचायत हेल्प्स द विलेजर इन सॉल्विंग देयर लोकल प्रॉब्लम्स। सबसे पहले बेटा हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने यही देखा है, जो विलेज पंचायत होती है, गांव की पंचायत होती है, वो क्या करती है? वो मेन यही करती है कि लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। वो प्रॉब्लम्स जो लोकल लेवल पे होती है, मतलब कि ज्यादा बड़ी नहीं होती, जिनको ग्राम पंचायत जो होती है, मतलब कि अपनी विलेज पंचायत जो होती है, वो ही सॉल्व कर सकती है, तो उनको सॉल्व करती है। सेकेंड इज अ पंचायत प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल का मीनिंग है यहाँ पे ग्रामीण स्तर। ग्रामीण स्तर का मीनिंग हो गया बेटा गांव के लेवल पर। मतलब जो हमारी पंचायत है, ग्राम पंचायत है, वो क्या करती है कि गांव के लेवल पर। पेज नंबर C36। तो जो ग्रास रूट लेवल का मीनिंग आ गया कि जो ग्रामीण स्तर है, मतलब कि जो गांव का लेवल है, विलेज लेवल है, इस लेवल तक जो ग्राम पंचायत होती है, जो विलेज पंचायत होती है, वो क्या करती है? डेमोक्रेसी को बनाए रखती है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? नमन, नमन, हैप्पी, हैप्पी। डेमोक्रेसी क्या होती है? बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? हिंदी में बताओ, हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकतंत्र, वेरी गुड। और डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट कैसी होती है? गवर्नमेंट होती है बेटा टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब कि ऐसी गवर्नमेंट जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की बनाई हुई है। मतलब टू द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट एंड फॉर, सॉरी, टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। नेक्स्ट इज the villagers feel that they have a democratic elected body। मतलब कि बेटा जब हमारे डेमोक्रेसी रहेगी, मतलब कि हमारे इंडिया की बात हो गई, या फिर आप देख सकते हो कि हमारे और जो सिस्टम हो जाता है, जैसे कि गांव के लेवल पर जो डेमोक्रेसी है, मैंने आप लोगों को बताया, अगर गांव के लेवल पर भी डेमोक्रेसी होती है, तो बेटा क्या समझ आता है? ये बात होती है कि जो वोट होंगे, जो भी इलेक्शंस होंगे, वो क्या होंगे? डेमोक्रेटिक होंगे। मतलब कि लोकतंत्र के अकॉर्डिंग जनता उनको चुनेगी, ठीक है। हमने बेटा मोनार्की का पढ़ा था और हमने डिक्टेटरशिप का पढ़ा था। मतलब हमने जो राजतंत्र के बारे में पढ़ा था और जो तानाशाह के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या था? उसमें जो सिटीजन होते हैं उस एरिया के, वो अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाते, ठीक है। वो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते गवर्नमेंट को लेकर। लेकिन जो डेमोक्रेसी होती है, वो क्या होती है? वो हर एक तरीके से क्या करती है? इंटरफेयर करती है, गवर्नमेंट के काम में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी एक लगा सकते हैं बात है, उसकी जो बेनिफिट वाली चीज यही है कि वो जो इंडियन सिटीजन है उसके थ्रू ही बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज local self government is less expensive
मतलब कि लेस एक्सपेंसिव का मीनिंग होता है बेटा कम खर्चीली, मतलब कि उसमें इतना ज्यादा रुपए नहीं लगता। वही चीज है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, मतलब कि गाँव के एरिया की बात है। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो पंच वगैरह होते हैं उनको इतनी ज्यादा सैलरी नहीं दी जाती है, और उनको जो सैलरी दी जाती है वो कहाँ से लेते हैं, जो वो टैक्स चार्ज करते हैं, ठीक है। शॉप्स पे हो गए, या फिर बारात वगैरह आती है, या फिर उनके जो कम्युनिटी हॉल्स होते हैं, या फिर जो फेयर वगैरह लगते हैं, उनके थ्रू जो उनको मिलता है टैक्स, वो उससे पे करते हैं, ठीक है। द पंच डू देयर जॉब विदाउट पेमेंट बेटा, लेकिन अब ना पेमेंट दी जाती है, मतलब कि थोड़ी बहुत उनको मिलती है सैलरी। ऐसी बात नहीं है कि जो सरपंच होता है या पंच होते हैं उनको सैलरी नहीं मिलती, उनको बेटा थोड़ा बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। वो डिसाइड किया जाता है पंचायत के थ्रू से। फोर्थ पॉइंट इज द विलेजर्स लर्न्स टू कोऑपरेट विद ईच अदर फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। मतलब कि जो गांव के लोग हैं वो क्या करते हैं, जब मीटिंग वगैरह होती है, पंचायत बुलाई जाती है, ठीक है, तो कोई सिस्टम होता है तब पंचायत बुलाई जाती है, तो क्या होता है बेटा, वो उस मीटिंग में बैठकर, जैसे अब कोई भी मीटिंग नहीं बनाई, मीटिंग की जाती है, अनाउंस किया जाता है दैट मीटिंग है, इस टाइप पे इस चीज की मीटिंग है, तो वो लोग सब मिलकर क्या करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने के तरीके देखते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ बेटा अगर और कोई चीज हो गई, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो गई, उनको देखेंगे हैं, और वो लोग क्या बातें करेंगे, वो मेन यही बातें करेंगे कि हम क्या क्या काम करें जिससे हमारे एरिया का डेवलपमेंट हो, ठीक है। मतलब कि ऐसे ऐसे वो लोग ऐसी ऐसी प्लानिंग करते हैं, काम करते हैं, वो एक तरीके से लिस्ट तैयार करते हैं कि हम ये काम करेंगे तो हमारा ये होगा, हमारी ये डेवलपमेंट होगा। तो वो लोग जो मीटिंग करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ साथ बेटा कि वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग डेवलपमेंट के बारे में भी सोचते हैं। नेक्स्ट इज द विलेजर्स हो गया। अब पंचायत मेक्स द विलेजर सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट का मीनिंग है आत्मनिर्भर, ठीक है, इसको अंडरलाइन करो बेटा। और सेल्फ का मीनिंग होता है हम खुद, ठीक है, स्वयं, आत्मनिर्भर जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब कि जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, वो क्या होती है, वो लोगों को, वो गांव के लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की ट्राई करती है, मतलब कि उनको आत्मनिर्भर बनाने की, कि वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक खुद सॉल्व करें ताकि, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज वुमेन एंड पंचायत। वुमेन एंड पंचायत देखिए, मतलब कि महिलाओं और पंचायत के बारे में बात हो रही है। 1/3 of the seats in local bodies have been reserved for women। हमने जो लास्ट वीडियो थी बेटा उसमें हमने वुमेन्स के बारे में पढ़ा था, वुमेन के बारे में पढ़ा था। क्या सिस्टम था कि 1/3 सीट्स को रिजर्व किया जाता है। रिजर्व का मीनिंग क्या होता है, रिजर्व का मीनिंग क्या होता है, साहिल, साहिल खन्ना, मैम हम बताएं कुछ, साहिल बताएगा, साहिल खन्ना बेटा, रिजर्व का मीनिंग क्या होता है, रिजर्व का मीनिंग क्या होता है, फटाफट बोलो। कुसुम मैंने आपको पूछा नहीं है ना बेटा, आप रुको, मेरे को साहिल से पूछने दो ना एक बार। साहिल कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो बेटा। हाँ जी बताओ, रिजर्व का मीनिंग क्या होता है, रिजर्व, हाँ आरक्षित। आरक्षित होता है, ठीक है। आरक्षित का मीनिंग क्या होता है, आरक्षित कहाँ से पढ़ा, कहाँ से पढ़ा आरक्षित, क्या कहीं से नहीं पढ़ा, तो ठीक है। आरक्षित का मीनिंग क्या होता है, चलो उसको बताओ, मुझे एक्सप्लेन करो, आरक्षित का अर्थ बताइए। जानवी, जानवी, निकुंज, यस मैम। निकुंज बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व्ड, आरक्षित। तो आरक्षित का मीनिंग क्या होता है ये तो बता दो।
कुसुम। मैम हम बताए कुसुम। नहीं, रुको कुसुम। देवांश, देवांश कैमरा ऑन करो फटाफट। देवांश, मैम हम बताए। देवांश कैमरा ऑन करो। देवांश फटाफट जल्दी बेटा। हाँ जी कुसुम बताओ अब आप। मैम जैसे मैम ट्रेन में मैम रिजर्वेशन करवाते हैं मैम वुमेन। हाँ जी, हाँ जी, और वुमेन सही बता रहे हो। तो मैम वन फोर बिल्कुल बेटा, बात वही है जैसे हम अपनी सीट्स को बुक करवाते हैं कहीं जाने के लिए, वैसे ही बेटा जो रिजर्व का मीनिंग होता है कि वुमेन्स के लिए इतनी परसेंट सीट्स बुक है, ठीक है, कि उस पर वुमेन्स ही आएंगी, वुमेन ही आएगी और कोई आ ही नहीं सकता, ठीक है। दिस मीन्स ओनली वुमेन विल कंटेस्ट एन इलेक्शन फॉर दिस वार्ड। मतलब कि बेटा कि इसका मीनिंग यही है कि जो हमारा 1/3 सीट थी उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वुमेन ही खड़ी होंगी। एज अ रिजल्ट ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ 1993 to 1994 अबाउट 8 lakh वुमेन कुड बिकम मेंबर ऑफ द विलेज पंचायत। मतलब कि बेटा जो फर्स्ट टाइम सीट्स को रिजर्व किया गया था विलेज पंचायत में, वो किया गया था 1993, जो 1994 में जो वोट हुए थे उनके लिए रिजर्व किया गया था। और उसमें देखने को हमें ये मिला था कि इतनी बड़ी डिजिट में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही एक तरीके से सरपंच और पंच बनने के लिए खड़ी हुई थी और उनको सीट भी मिली थी, ठीक है। वुमेन पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नमेंट हैज प्रूव्ड क्वाइट इम्पोर्टेंट। मतलब कि बेटा जो वुमेन है उनका पार्टिसिपेशन, उनकी सहभागिता, महिलाओं की सहभागिता उसमें लोकल गवर्नमेंट में, मतलब कि वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसको एक तरीके से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो देखो कैसे, द विलेज वुमेन कुड अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। बेटा सिग्निफिकेंस का मीनिंग है महत्वपूर्ण। मतलब कि सीधी सीधी बात है कि अगर वुमेन आगे आएगी, अगर एक महिला सरपंच के लिए या पंच के लिए अपना चुनाव में खड़ी होती है, ठीक है, या आगे बोलती है, तो उसी को देख देख के बाकी की सारे भी अवेयर होंगी। और अवेयर होने से क्या होता है, डेमोक्रेसी बनी रहती है, डेमोक्रेसी की महत्वपूर्ण बना रहता है एक तरीके से। सेकेंड इज दे वर नॉट शाय टू टॉक टू एनीवन। शाय का मीनिंग क्या होता है? शाय क्या होता है बेटा? शाय क्या होता है? शर्माना। अच्छा, हाँ जी बेटा, सीधी सीधी बात यही है कि अगर वो पार्टिसिपेशन करेंगी वो आगे आएंगी। और जो वुमेन लोकल गवर्नमेंट में आगे आ रही है तो लोकल गवर्नमेंट से ही वो लोग बेटा आगे, जो हमारा स्टेट लेवल का गवर्नमेंट है और जो हमारा सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट है वहीं पर जा रही है। जैसे आप लोग पहले नर्सरी पढ़ते हो, सेकंड थर्ड क्लास पढ़ते हो ना, या डायरेक्ट आप लोग 11th 12th में बैठ जाते हो? नहीं ना। तो क्या होता है, आप धीरे धीरे इतना सब कुछ कवर सा कर लेते हो कि वो सारी चीजें इतना स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे नर्सरी में कुछ आता है, ABCD आता है, उसके बाद में 2 वर्ड्स के आते हैं, 3 वर्ड्स के आते हैं, फिर आप धीरे 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 सेंटेंस बनाना सीखते हो, पढ़ना सीखते हो। तो वो क्या होता है, वो एक तरीके के स्टेप्स होते हैं आपको आगे बढ़ाने के। तो बेटा ऐसे ही जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी एक तरीके का फर्स्ट स्टेप है हमें आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, अगर वुमेन फर्स्ट स्टेप में आती है तो उन लोगों को बोलने में, किसी से बात करने में शर्म नहीं आती, ठीक है। दे इवन मीट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम, फॉर एनी सक्सेस बोल्डनेस इज रिक्वायर्ड। बेटा इसका मतलब ये है जब वो लोकल गवर्नमेंट में काम कर रही हैं, उनको किसी भी तरीके का कोई शर्म नहीं आ रही किसी से बात करने में, तो क्या है, वो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट का मीनिंग हो गया हमारा जिला, मतलब कि जिला के अधिकारियों से भी बात करने लग जाती है, ऑफिसर से भी बात करने लग जाती है, ठीक है। और बेटा हमें अगर क्या कहते हैं, सक्सेस लेनी है, फॉर एनी सक्सेस, किसी भी तरीके की अगर हमें सक्सेस लेनी है तो हमें बोल्डनेस की बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। और बोल्डनेस का मीनिंग होता है साहस, मतलब कि हमारे अंदर इतनी ज्यादा पावर होनी चाहिए, इतना मतलब हम जहां सही है वहां पर हम हमारी बात रख सके, ठीक है। लेकिन बेटा अगर आप
आपकी गलती है कहीं, तो आप लोगों को अपनी गलती एक्सेप्ट भी करनी चाहिए कि हाँ जी मैंने गलती की। ठीक है, गलती एक्सेप्ट करने से कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात होती है, आप अपनी गलती मानते हैं। लेकिन जहां आप गलत नहीं है वहां आप दूसरों की सुने और अपनी बात को रखें, मतलब कि आप साहस रखते हैं अपने अंदर। ठीक है, और आपकी अगर गलती है तो भी आप बोलो कि हाँ जी मेरी गलती हो गई, सॉरी। तो इसका मीनिंग है हाँ आप साहस रखते हो सच बोलने के लिए। ठीक है, बोल्डनेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, next is it has helped in achieving the goal of equality, development and peace। मतलब कि बेटा क्या होता है जब वुमेन्स आगे हो रही है, अवेयर हो रही है, तो क्या होता है मेंस के साथ वुमेन भी आगे हो रही है, वो भी अवेयर हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, यही सारी चीजें होती है बेटा, अवेयर, एजुकेशन वगैरह, यही सारी चीजें होती है जो कि डेवलपमेंट के लिए, मतलब कि विकास के लिए, इक्वालिटी मतलब सम्मान के लिए, और पीस मतलब शांति बनाए रखना। ब्रो हाँ जी ब्रो मैम ये निकुंज ब्रो ने माइक ऑन क्या हुआ है? बेटा अपना माइक बंद कर लो, आपकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम हो रही है, आप ये देखिए पहले। नेक्स्ट देखिए, इवन नाउ वुमन हैज इनसफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन एट मोस्ट ऑफ द लेवल। मतलब कि बेटा आप ये चीज देख सकते हैं कि जो आज लेवल है, आज जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जो वुमेन होती है ना वो अपना उतना हक नहीं पा सकती। ये चीज हम पढ़ते आए हैं बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है निकेत, डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है निकेत? हमें बताया निकेत डिस्क्रिमिनेशन। कुसुम बेटा अपना म्यूट करो। निकेत, डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या होता है? नहीं बोलना। कुसुम बताओ डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या है? बताओ। वेरी गुड, मतलब कि बिल्कुल हम पढ़ते आ रहे हैं बेटा, अभी तक हमने सिविक्स में यही पढ़ा है कि वुमेन्स के साथ उस हद तक सही व्यवहार नहीं होता, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होता है। They have not made much progress in attaining political power at state and national level। मतलब कि बेटा जो वुमेन है वो उनको इतना ज़्यादा आगे बढ़ने की नहीं हो पाता, वो ना अपना लोकल गवर्नमेंट तक ही सफिशिएंट रहता है, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। उसके बाद क्या होता है कि वो जो स्टेट लेवल है और जो सेंटर लेवल है, मतलब कि जो राज्य का स्तर है और जो केंद्र का स्तर है, वहाँ तक वो लोग नहीं पहुँच पाते। The reason is a bias against women। बायस क्या होता है बेटा? बायस इसका भी भेदभाव ही होता है। ठीक है, इसका मीनिंग भी भेदभाव होता है। मतलब कि जो आप चीज देख रहे हो कि वुमेन्स इतना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रही, ठीक है, वो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट ही रह रही है, लोकल गवर्नमेंट तक ही रह रही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, तो उसका मेन मकसद क्या है, उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण ये है बेटा कि जो वुमेन और जो मेंस के बीच में डिफरेंस होता है, उनके बीच में भेदभाव होता है। ठीक है, उसकी वजह से इन अवर सोसाइटी वुमेन कुड नॉट अचीव मच मोबिलिटी। मतलब बेटा मोबिलिटी का मतलब होता है एकजुट होना, मिलकर, है ना। तो आप लोगों को पता है जैसे कि आदमी होते हैं वो डेली बाहर जाते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं, डेली शाम को भी मिलने जाते हैं, लड़के भी चले जाते हैं सॉरी। बट क्या होता है आप लोगों को पता है ना, वुमेन नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि उनको घर के काम होते हैं ना, वो अपने घर के कामों में उलझी हुई होती है। लेकिन कई बेटा घर ऐसे होते हैं जो लोग वुमेन को बाहर निकलने ही नहीं देते। ठीक है, एकजुट होने नहीं देते, अपना सोशल नहीं बनाने देते वो। नेक्स्ट, दे हैव डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। डोमेस्टिक का मीनिंग होता है बेटा घरेलू। अंडरलाइन करो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक वर्ड को अंडरलाइन करो और नीचे लिखो घरेलू। घे रे पे ए, ले पे बड़े हो की मात्रा, घरेलू। मतलब कि जो वुमेन होती है उनको घरेलू, जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है घरेलू जिम्मेदारियां, जैसे बच्चों को संभालना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, ये सारी चीजें। ठीक है, विच कंज्यूम मच ऑफ देयर टाइम एंड स्ट्रेंथ। कंज्यूम का मतलब होता है वो ना जो ले लेता है, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना जो वुमेन के लिए, जो
हमने पढ़ा डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो वो क्या होता है बेटा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेती है वुमेन का, तो वो लोग जा ही नहीं पाते। जैसे आप लोगों को पता है, आप लोगों की मम्मा और सुबह से काम करती हैं, फिर शाम को दोपहर को उनको इतना ही टाइम मिलता है, वो सोचती हैं कि मैं बाहर जाके बैठूं, फिर वो उनका एक ही होता है, नहीं मैं आराम ही कर लेती हूँ, इससे अच्छा बाहर जाके क्या बैठूंगी मैं, है ना। शाम को वही चीज सेम हो जाता है, आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना, शाम का दूध बनाना, चाय बनाना, फिर उसके बाद में खाना बनाना, फिर वही बेटा 8 बज जाते हैं, फिर कौन बाहर जाता है, फिर सब यही सोचते हैं कि खा पी के अपने टाइम से सोएं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि पूरे दिन मम्मा लोग होती है ना, वो पूरे दिन काम करती रहती है। आप लोगों की बड़ी सिस्टर होंगी, मम्मा होती है, वो पूरे दिन काम करती रहती है इन सब चीजों में उनका। आप लोग कभी ना बैठ के उनसे उनका शेड्यूल पूछना, आप लोगों का शेड्यूल क्या होता है, सुबह उठते हैं, आराम से खेलते हैं, थोड़ी देर खाते पीते हैं, अपनी क्लास लेते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर खेलते हैं, थोड़े बहुत बच्चे पढ़ते भी होंगे, फिर खाते हैं, फिर सो जाते हैं। ये होता है आप लोगों के शेड्यूल। आप लोग कभी अपनी मदर से, आपकी जो दादी है या फिर जो आप लोगों की बड़ी सिस्टर्स है ना जो काम करती है घर में, उनसे पूछना कि आप लोगों का अपना टाइम टेबल बताओ ना पर डे का क्या होता है, तो वो यही कहेंगे सुबह उठा, काम किया, ठीक है, अपना जो डेली का रूटीन का काम होता है वो सारे काम किए, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, ये सारा काम किया, बैठे, थोड़ी देर सोए, उसके बाद उठे, फिर काम किया, फिर सो गए, फिर अगले दिन वही मॉर्निंग। ये बताएंगे वो लोग आप लोगों को, पता है, ठीक है। तो आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा। अब आप लोगों की जो एक्सरसाइजेज है वो कर लीजिए आप लोग। कोई म्यूट नहीं खोलेगा, ध्यान रखना, शांति से सुनोगे, रिपीट में कर दूंगी, ठीक है। देखो पेज नंबर C37 MCQs है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम के लिए, द ग्राम प्रधान इज इलेक्टेड बाय, मतलब कि जो ग्राम प्रधान है वो किसके द्वारा चुना जाता है, इसका ऑप्शन आएगा बी फॉर बॉल, द ग्राम सभा, ठीक है, मतलब ग्राम सभा के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन इज इन पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स at least 1/3 of the total member of seat are reserved for, just अभी हम करके आए हैं, किसके लिए होती है रिजर्व, वुमेन के लिए, ठीक है, हाँ जी, तो इसका ऑप्शन ए आएगा। थर्ड क्वेश्चन इज द न्याय पंचायत इज एन इंस्टीट्यूशन विच, मतलब कि जो न्याय पंचायत है वो कैसी संस्था है, वो क्या करती है, इसका ऑप्शन सी है, सी फॉर कैट, प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस, मतलब कि जल्दी जल्दी न्याय दिलाती है, ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। अब हिंदी मीडियम वाले देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है ग्राम प्रधान का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, आंसर आएगा ख खरगोश वाला, मतलब ग्राम सभा के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं में कुल सीटों में से कम 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती हैं, बेटा महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, जस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं। थर्ड क्वेश्चन इज न्याय पंचायत एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, शीघ्र मतलब जल्दी से जल्दी न्याय दिलाती है, तो इसका आंसर आएगा गै से गमला। अब देखिए आपके ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स है बेटा, द पंचायती राज इज अ 3-tier सिस्टम, ट्रू, ठीक है, द जिला परिषद लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ विलेज, मतलब कि जो जिला परिषद होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो प्रशासन, वो देखभाल करता है, नहीं बेटा नहीं करता, गांव की नहीं करता जिला परिषद, जिला परिषद जिले में करता है, मतलब कि अपने स्टेट में करता है, और जो गांव की करता है वो होता है पंच या सरपंच, ठीक है, तो इसका आएगा गलत, फॉल्स। द न्याय पंचायत हैज पावर टू इम्प्रिजन एनीबडी, मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि जो ग्राम पंचायत होती है बच्चे वो देती है, न्याय करती है बेटा। ये जिसका अपना कैमरा ऑन है ना, उसको बंद करिए बेटा, किसका कैमरा ऑन है, कैमरा बंद करिए, हैप्पी, दिव्या बंद करो बेटा कैमरा,
तो बेटा जो न्याय पंचायत होती है, न्याय पंचायत का काम क्या होता है? न्याय पंचायत न्याय दिलाती है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था वो किसी को सजा, कैद करने की सजा नहीं दे सकती। इम्प्रिजन का मतलब होता है कैद करना, तो ये भी आपका फॉल्स आएगा। फोर्थ इज द ब्लॉक समिति इज अ पार्ट ऑफ 3 टायर सिस्टम ऑफ द पंचायती राज, ट्रू आएगा बेटा, ठीक है। फिफ्थ इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड सरपंच, बिल्कुल बेटा, जो पंचायत का जो हेड होता है, ठीक है, उसको सरपंच ही बोला जाता है। तो एक बार रिपीट करती हूँ, ट्रू फॉल्स। पहला है ट्रू मतलब सही, दूसरा है फॉल्स मतलब गलत, तीसरा है फॉल्स मतलब गलत, चौथा है ट्रू मतलब सही, फिफ्थ है ट्रू मतलब सही। अब देखिए मैच द फॉलोइंग। पंचायत समिति, पंचायत समिति को आप जोड़ेंगे बी से, मैच करेंगे बी ऑप्शन, बी फॉर बॉल। एग्जिस्ट एट ब्लॉक लेवल मतलब कि वो खंड के स्तर पर है, ब्लॉक लेवल के स्तर पर। सेकंड इज सोर्स ऑफ इनकम मतलब कि इनके इनकम सोर्स कहाँ से आते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था कि पंचायत वगैरह है वो कैसे अपना इनकम करती है, वो करती है बेटा, ए आएगा इसका आंसर, टैक्सेस ऑन विलेज हाउसेस, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। थर्ड इज टू रन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसको आप मैच करेंगे डी ऑप्शन से, डी फॉर डॉग। ऑप्शनल फंक्शन मतलब कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, ये ऑप्शनल मतलब कि साइड फंक्शन लेके उसको चलते हैं। फोर्थ इज प्रोविजन ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, इसका आएगा सी ऑप्शन, कंपल्सरी फंक्शन मतलब कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फंक्शन है ये, ठीक है, महत्वपूर्ण काम है ये। फिफ्थ इज ऑनरेरी मेंबर्स, बेटा इसका आएगा एफ फॉर फिश, डूइंग अ जॉब विदाउट एनी पेमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका आएगा ई फॉर एलिफेंट, अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू गवर्न देमसेल्फ, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले देखें, पंचायत समिति, पंचायत समिति को आप मैच करेंगे ख से खरगोश, ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है। सेकंड है ग्राम पंचायत की आय के स्रोत, ये आएगा कैसे, गांव में स्थित मकानों के कर मतलब कि कर वसूलना, ठीक है, टैक्सेस। थर्ड है लघु उद्योग चलाना, इसका आएगा घ से वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल कार्य। फोर्थ है जल एवं सफाई की व्यवस्था करना, इसका आएगा अनिवार्य कार्य मतलब बहुत जरूरी कार्य। फिफ्थ इज अवैतनिक सदस्य, इसका आएगा बेटा चा ऑप्शन लास्ट वाला, वो है बिना किसी वेतन के काम करना। सिक्स्थ है स्थानीय स्वशासन, इसका आएगा ड, लोगों को स्वयं अपने शासन करने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। हो गए बेटा आप सभी के? टाइम इज ओवर, यस मैम, क्या कह रहे हो? टाइम इज ओवर, मैंने बोला टाइम इज ओवर, किसने मैसेज किया ये टाइम इज ओवर? नितिन सॉरी नितिन, बेटा आपका टाइम ओवर कर दूं, आपका एनरोल कैंसिल करके कर दूं क्या? आज क्लास लंबी चलेगी, कोई टाइम ओवर नहीं है, ठीक है। आप लोगों को अभी एक क्वेश्चन और कराने हैं मुझे। क्लास इज ओवर, टाइम इज ओवर, अपने आप ही स्टार्ट हो जाते हो आप लोग, हाँ। देखिए क्वेश्चन फोर्थ है आपका, गिव शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पंचायती राज। देखिए द पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय पंचायत राज इंस्टीट्यूट, ठीक है। मतलब कि पंचायत राज क्या है बेटा? पंचायत राज एक ऐसा सिस्टम है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, मतलब कि सबसे नीचे लेवल की गवर्नमेंट है। इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पंचायत राज इंस्टीट्यूट, मतलब कि जो ये
चलाई जाती है वो पंचायत राज इंस्टीट्यूट के थ्रू चलाई जाती है। ठीक है, इन हिंदी मीडियम क्वेश्चन है फोर्थ का फर्स्ट है पंचायती राज किसे कहते हैं। देखिए, पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। यह प्रणाली पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज हु इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत, व्हाट इज हिज रोल इन द ग्राम पंचायत। देखिए, द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज सरपंच, मतलब सरपंच ग्राम पंचायत का हेड होता है। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत। प्रिसाइड्स मीन्स अध्यक्षता करना, मतलब वो हेड है तो हेड की मेन काम होती है अध्यक्षता करने की, प्रिसाइड्स बोलते हैं इसको। ठीक है, आंसर सेकंड इन हिंदी मीडियम। देखिए, क्वेश्चन बोल रही हूं मैं। क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, इसके क्या मुख्य कार्य हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहते हैं और सरपंच पंचायत की बैठक का सभापति होता है, मतलब कि उसका हेड होता है और हेड का मेन काम होता है डिसीजन देने का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ न्याय पंचायत, मतलब न्याय पंचायत के क्या क्या फंक्शन होते। एक मिनट बेटा, सॉरी बेटा, थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज ग्राम सभा। क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, द ग्राम सभा इज द जनरल असेंबली ऑफ द विलेज, मतलब कि जो ग्राम सभा होती है ये जनरल असेंबली है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया था। इट इज मेड अप ऑफ ऑल द विलेज पीपल हु आर एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि ये उन सब से मिलकर बनी हुई है जो कि 18 वर्ष के होते हैं, 18 साल के हो जाते हैं। हिंदी मीडियम में देखेंगे हम इसी का आंसर है, क्वेश्चन है पहले, ग्राम सभा किसे कहते हैं। आंसर है, ग्राम सभा गांव की महासभा होती है। ये गांव के उन लोगों से मिलकर बनती है जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष होती है। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों का, बेटा आप लोगों को ये वाला नहीं करना, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये अभी नहीं करना। ये आपका वो फिफ्थ क्वेश्चन जो लॉन्ग वाले हैं ना, उनका आप लोगों को शो हो गया है, ये मैं दोबारा से सेंड कर दूंगी। आज आप लोगों को बस यहीं तक करना है, आंसर फोर्थ तक। ठीक है, आंसर फोर्थ है, कंपल्सरी फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। मतलब कि बेटा एक तरीके से देख लीजिए, लोगों तक साफ पीने का पानी पहुंचाना, सफाई का ध्यान रखना और उनकी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी। सेकंड पॉइंट है टू मेंटेन रोड्स एंड ब्रिज, मतलब कि एक तरीके से रोड और ब्रिज जो की मरम्मत करवाते रहना। ठीक है, पुल होते हैं, पुल को ब्रिज बोलते हैं ना, उनकी टाइम टू टाइम मरम्मत करवाते रहना। थर्ड इज टू प्रोवाइड स्ट्रीट लाइट्स, मतलब कि जो स्ट्रीट लाइट्स होती है, जो सड़कों पे लाइट होती है, उनको अच्छे से प्रोवाइड करवाना ताकि किसी को रात को अंधेरे में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप लोगों को बेटा आज तक सिर्फ ये फोर्थ तक करने हैं, यहाँ तक। ठीक है, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन मैं दोबारा से कल सेंड कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। हाँ जी, अब देखिए आंसर नंबर फोर्थ हिंदी मीडियम में। बेटा पहले आप लोग ना अपना हिंदी मीडियम का क्वेश्चन चेंज करिए। आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है ग्राम सभा के 3 अनिवार्य कार्य बताइए, लेकिन इस सभा को काट दो, ग्राम सभा को काट के वहां लिखना है आपको ग्राम पंचायत। ठीक है, तो देखिए आंसर है ग्राम पंचायत के 3 अनिवार्य कार्य इस प्रकार हैं। फर्स्ट है स्वच्छ सुरक्षित पेयजल, सफाई और स्वास्थ्य सुविधाएं की व्यवस्था करना, मतलब वही है सभी को पीने का अच्छा पानी, स्वस्थ पानी, साफ पानी मिले, उसी के साथ सफाई का भी ध्यान रहे और लोगों की हेल्थ का भी। सेकंड है सड़कों तथा पुलों का रख रखाव करना, मतलब कि उनकी टाइम टू टाइम मरम्मत करवाते रहना। थर्ड इज गलियों में रोशनी की व्यवस्था करना। ठीक है, हाँ जी बेटा ठीक है। अब सुनिए आप लोग, आप लोगों को आज करने हैं अपने नोटबुक में, कहाँ से आप लोगों के टिक द करेक्ट, राइट रॉन्ग,
और उसके बाद मैचअप, और उसके बाद सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 के 4 क्वेश्चंस हैं बस। ठीक है, आप लोगों को इतने करने हैं। जो आप लोगों का 5th क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर वाला, वो मैं आप लोगों को कल कराऊंगी। और जो ये आप लोगों की क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो मैंने ऐप पर सेंड कर दी है। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा? वो आप लोगों का कल का होमवर्क है। जो हुए माए का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों से कल मैं पूछूंगी। ठीक है, आप लोगों को 5th क्वेश्चन कराऊंगी, 5th के जितने भी पार्ट्स हैं वो कराऊंगी, उसके साथ साथ आप लोगों से ये भी पूछूंगी। ठीक है, एक्सरसाइज बुक में करनी है। नहीं बुक में टिक कर लो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी जानवी बोलो बेटा। मैम आपने ये बोला कि ना कर दूंगी, लेकिन जो ग्रुप है ना वो मैम पापा मैम ऑफिस आता है और मैं सॉरी मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ऐसा कर लीजिए, आप मुझे कॉल कर लीजिए क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, हाँ जी ठीक है बेटा, आप लीव कर जाइए। ओके लीव कर हाँ जी बेटा बाय। लीव करिए। एक्सरसाइज भी नोटबुक में लिखनी है। बेटा एक्सरसाइज नहीं, वो आप बुक में फिल करो, आप सिर्फ क्वेश्चंस लिखिए, क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, लीव करिए बेटा, फटाफट लीव करिए। निकेत, सानवी, मनु, आकाश, निकुंज, बेटा लीव करिए क्लास। साहिल खान, हर्षित, 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 हर्षित बाय।